स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर जो है, आपने डिफरेंट टाइप की वॉर्स का सुना होगा। लिमिटेड वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर टू थी, गोरिल्ला वॉरफेयर होता है, प्रॉक्सी वॉर होती है। ये कोल्ड वॉर क्या चीज है? क्या ये वाकई कोई जंग है? तो इसका जवाब है कि कोल्ड वॉर जंग नहीं होती। ठीक है। कोल्ड वॉर जंग क्यों नहीं होती? इसमें मुमालिक जो हैं वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। ठीक है। तो फिर ये है क्या? दो मुल्क एक दूसरे को डराते हैं, धमकाते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, आपस में इनकी जंग है। तो ये क्या करेंगे? ए जो है वो सी को इस्तेमाल करेगा, सी की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और इसको दोस्त बना लेगा। बी जो है वो डी के साथ मामलात करेगा। अच्छा, फिर बी क्या करेगा? कभी कभी सी के खिलाफ जो है, कभी फायरिंग स्टार्ट कर दी, कभी कुछ पॉलिटिकल कुछ बात बोल दी उनको, मतलब तंग करना एक दूसरे को। ठीक है, यानी ये टेंशंस होती हैं। अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो कोल्ड वॉर क्या है? दोनों लड़ेंगे नहीं, लेकिन बयानबाजी, हम मैं मार दूंगा, वो मार देगा, ये चल रहा है। इसको कहते हैं कोल्ड वॉर। ठीक है। इसका एरा शुरू होता है 1940 से और ये 1990 तक रहता है। ये कब शुरू हुआ? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू आपकी 1945 में खत्म हो गई। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद आपके पास बची दो पावर। दुनिया में दो मेन पावर रह गई। कौन कौन सी बची थी? किसी को आइडिया है? यस, रशिया एंड यूएसए। लेकिन रशिया का नाम पहले था यूएसएसआर, इसलिए आपको यहाँ पे यूएसएसआर मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है। यूएसएसआर जो है, इसको सोवियत यूनियन कहा जाता है। और इसके अंदर तकरीबन 12 मुमालिक शामिल थे। जैसे यूक्रेन था, क्रीमिया था। जब आप रशिया का मैप देखेंगे ना, तो रशिया के इर्द गिर्द जितने छोटे मुमालिक हैं वो सब इसका पार्ट थे। लेकिन फिर वो टूटे बाद में। पहली चीज समझ में आई आपको? थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने दे दिया। दूसरी बात करते हैं। तो अब ये जब यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान में जंग थी, इसकी कुछ बेसिस थी कि क्यों हो रही थी। आए जरा उसके बेसिस देखते हैं। ये आगे जी, फैक्टर्स लीडिंग टू कोल्ड वॉर। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड वॉर टू का। हमारे पास थे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। यूएस जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर बिलीव करता है, और यूएसएसआर जो है वो कम्युनिस्ट के ऊपर। ठीक है। यूएस जो है वो चाहता था डेमोक्रेसी हो और कैपिटलिज्म हो, जबकि सोवियत यूनियन चाहता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो।
देखिए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में दीन का रोल खत्म हो जाता है, फिर इलेक्शंस जो होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, मतलब पता होता है कि किसने बनना है। जैसे पिछले तकरीबन आप काफी टाइम से देखें, रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही है। ठीक है, ये मसला था। तो सबसे पहले कोल्ड वॉर इस पे स्टार्ट हुई। नंबर टू, ये था बाइफर्केशन ऑफ जर्मनी। अब जरा समझिएगा, जर्मनी के दो पार्ट्स किए गए। अब एक पार्ट जो था वो यूएस सपोर्ट था, और एक पार्ट जो है वो रशिया सपोर्ट था। यानी एक ही मुल्क के दो हिस्से, यानी ईस्ट और वेस्ट डिवाइड हो गया। तो उसमें क्या हुआ था कि रशिया ने, क्योंकि रास्ता जो है वो इधर जाना था, तो रशिया ने यहाँ से ब्लॉकेट कर दिया था कि अगर वो यूएसए को मानते हैं तो ना उनको हम खाना पहुंचाएंगे, ना उनको बेसिक नेसेसिटीज देंगे। तो यहां से जो काम इन्होंने किया, इसको कहते हैं बाइफर्केशन। लिखा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। ये मैंने बना दिया आपके सामने। सोवियत ऑन द ईस्टर्न पार्ट, सही है, एंड द वेस्टर्न पार्ट कंट्रोलिंग द वेस्टर्न जोन। ठीक। अब इसको कहते हैं बर्लिन ब्लॉकेट। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। ब्लॉकेट का मतलब क्या है? यूएसएसआर ने एक दीवार बना दी और लिमिट कर दिया कि इसकी इस तरफ जो है फूड सप्लाई नहीं होगी, कोई कारोबार नहीं होगा। ठीक है, इसको बर्लिन वॉल भी कहते हैं। ठीक है, और इससे जर्मनी का पार्टीशन कर दिया, जिससे समझ में आता है कि यूएस और यूएसएसआर जो है वो बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार थे। ठीक है, तो दो वजह हमें समझ में आ गई, एक तो बर्लिन ब्लॉकेट हो गया, एक आइडियोलॉजी। इसी तरह से जो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, वहां पे भी मसले मसाइल स्टार्ट हो गए कि कुछ ममालिक जो हैं सेल्फ इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, कुछ चाह रहे थे कि हम यूएस में चले जाएं, कुछ यूएसएसआर में चले जाएं। ठीक है, उसके बाद यूएस का एक प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है, इसका नाम था ट्रूमैन। इसने एक डॉक्ट्राइन दी। डॉक्ट्राइन कहते हैं एक लॉ, एक सजेशन, एक रूल। ठीक है, उसने कहा कि हम मेरी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ये होगी कि यूएस ने कंटेनमेंट पॉलिसी रखी। कंटेनमेंट का मतलब होता है रोकना। कैसे रोकेगा? रशिया को फैलने से रोकना है, कम्युनिज्म जो फैल रहा है उसको रोकना है। ठीक है, कैसे? आगे जरा देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए जिसकी वजह से इन्होंने इसको रोका। इसकी वजह से प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट ही होते हैं, जैसे आपको होता है ना, एक ए है और आपका डायरेक्ट मसला बी के साथ है, लेकिन आप क्या करते हो, छोटी छोटी जगहें जो है, आपने यहाँ जंग स्टार्ट करवा दी, आपने यहाँ जंग स्टार्ट करवा दी। क्यों करवाया? नेबर्स को तंग कर दिया, ताकि जब ये तंग होंगे तो डायरेक्टली बी पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई। आर्म्स रेस होती है कि कौन कितना असलाह बना रहा है। भाई यूएस, तो
वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इसका एक जी बेटा मेरी आवाज आ रही है? तो ये पूरी जो आपकी जंग है, कोल्ड वॉर, ये एक दूसरे को रोकने के लिए, अब ये देखें जो जो की डॉक्ट्राइंस और पैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ ऐड कर दिए गए हैं। ट्रूमैन सदर था अमेरिका का, इसने रोकने के लिए बोला स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। रोकेंगे कैसे? जो नए ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, ये सब बने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में। अब पाकिस्तान कम्युनिज्म की तरफ चला जाता, इंडिया कम्युनिज्म की तरफ चला जाता। ट्रूमैन ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इनको इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेंगे। यानी मदद कर रहे हैं पैसों से, तो फिर आप डेमोक्रेसी लें। अच्छा, आप पे कोई हमला कर देगा, हम आपको मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने डेमोक्रेसी रखनी है, आपने कैपिटलिज्म सिस्टम रखना है। ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है, ठीक है। फिर आया मार्शल प्लान। मार्शल कौन थे? यूएस सेक्रेटरी थे। इन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, लेकिन किन ममालिक को? जो वॉर से ज्यादा नुकसान उठाया जिन्होंने। आप बताएं मुझे, मार्शल प्लान में फाइनेंशियल असिस्टेंस तो थी, लेकिन सिर्फ उन ममालिक के लिए जो जंग से तबाह हुए। इसका कोई रीजन बता सकता है मुझे कि मार्शल ने क्या सोचा, मैं क्यों मदद कर रहा हूं इनकी? एक रीजन तो ये था कि यूएस उनको सामान बेच सकेगा। दूसरा ये था, जब आप किसी गरीब की मदद करते हो, बिल्कुल, वो आपका एहसानमंद हो जाता है। तो यूएस ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी बात सुनो बस। तो ये मार्शल का प्लान था, ठीक है जी। फिर कम्युनिज्म रोकने के लिए नेटो बनाई गई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अब जो है 29 ममालिक हैं, 29 कंट्रीज हैं यूरोप के। ये सब कैपिटलिस्ट हैं, और ये एक तरीके से चलते हैं। मिसाल के तौर पे इन 29 में से किसी एक मुल्क पे हमला हो जाए, तो बाकी 28 मिलके डिफेंस भी करेंगे और एग्रेसिव अटैक भी करेंगे। मतलब समझ लो दोस्त हैं ये, 29 फ्रेंड्स हैं ये आपस में। क्लियर हो रही है बात? ओके गुड। उसके बाद कुछ पैक्ट हैं। अच्छा, पैक्ट का क्या मतलब होता है?
कोई एग्रीमेंट है। अब वार्सो पैक्ट क्या है? डिफेंस ट्रीटी बिटवीन सोवियत एंड ईस्टर्न यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स एम टू मेंटेन सोवियत डोमिनेंस इन द रीजन, सर्व एज द काउंटर बैलेंस टू द नेटो। ऑब्वियस है, जब इतने काम यूएसए कर रहा है तो यूएसएसआर का भी तो कुछ हक बनता है ना। उसने वॉर्सो पैक्ट किया। आगे चल के देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। अच्छा, इसके बाद ये इसकी डॉक्ट्राइन आई है, ये रशियन डॉक्ट्राइन है सारी। ठीक है, आयरन कर्टेन हो गया। अब इसमें होता ही है, सबसे पहले बर्लिन ब्लॉकेड हुआ, ये मैंने आपको बता दिया, जो जर्मनी में हुआ। फिर कोरिया में वॉर शुरू हुई। अब आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के दरमियान में एक लाइन है, ये वो है बॉर्डर। साउथ कोरिया में यूएसए यानी डेमोक्रेसी को माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, वहां कम्युनिज्म है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, जब दो ममालिक इतने करीब हैं और कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का मसला है, तो आपस में जंग भी करेंगे। तो इन्होंने जंग की। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद कौन सा इवेंट है। वियतनाम वॉर हुई। मैंने आपको पहले बताया था कि वियतनाम जो है उसको दोनों हथियाने की कोशिश कर रहे थे, कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों। तो यूएसए ने बकायदा जंग कर दी वहां पे और 19 साल जंग की, लेकिन फिर भी हार गया। वो मैंने सारा कुछ रीजन बताया था। इसी तरह के काफी सारे छोटे छोटे इवेंट्स हुए। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। ये वो पॉइंट था जब न्यूक्लियर वॉर शुरू होने ही वाली थी, यूएस पे और यूएसएसआर पे। क्यूबा जो है उसके ऊपर मिसाइल फिट हो गए थे, क्योंकि 1962 तक बात इतनी खराब हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे पे अटैक करने वाले थे। मतलब मिसाइल सेट हो गए, जैसे बटन दबाना था और कोई एक मुल्क उड़ जाता उस टाइम पे। लेकिन हुआ क्या, इतने करीब आने के बाद फिर बीच में एक हॉटलाइन दी गई। दोनों मुल्कों के प्रीमियर्स ने, यानी जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने कहा कि यार ये न्यूक्लियर लड़ाई जो है वो दोनों के लिए ठीक नहीं है, हम इससे बैक ऑफ कर रहे हैं। यानी इतनी बिल्कुल करीब आने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस ट्रीटी थी। अब स्पेस में क्या था कि इस दौर में यूएस भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा था, रशिया भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा था। सैटेलाइट का मकसद क्या होता है? ये ऊपर जाके जमीन के इमेज भेजती है। जैसे मिसाल के तौर पे यूएस की सैटेलाइट गई, उसने रशिया की पिक्चर्स भेजना शुरू कर दी। इससे यूएस को क्या फायदा हो रहा है? न्यूक्लियर फैसिलिटीज का पता चल रहा है, रशिया में कौन सी इमारत किधर है, कौन क्या कर रहा है। ये तो 1970s की बात है। अब एक्चुअल पिक्चर तक पहुंच जाती है। तो फिर आपस में इन्होंने क्या शुरू किया, यूएस ने स्पेस में भेजा, रशिया ने भी स्पेस में भेजा। ठीक है, करते करते जब 90s का टाइम आया तो यूएसएसआर जो है वो पहले अफगानिस्तान में घुस गया था 1970s में। और उसने कहा कि अगर मैं इस पार्ट को हथिया लूं, देखिए रशिया ऊपर है, इधर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद कौन है? पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ इंडिया लगा हुआ है, और नीचे है पानी। ठीक है ना, ये तो अब याद हो गया होगा आपको ये सब तो।
रशिया ने सोचा क्यों ना मैं अफगान पे अटैक करूं। जब अफगान पे मैं अटैक करूंगा, ये तो वैसे ही कचरा मुल्क है, मतलब पावर नहीं है ना, तो अफगानिस्तान को कैप्चर करने के बाद मैं पाकिस्तान पे अटैक कर दूंगा। पाकिस्तान में कम्युनिज्म करने के बाद मैं बराबर में इंडिया को पकड़ लूंगा। ये पूरा खित्ता, चाइना तो है ही कम्युनिज्म, ये पूरा खित्ता मेरा हो जाएगा और नीचे मुझे पानी मिल जाएगा, यानी हॉट वाटर्स मिल जाएंगे। हॉट वाटर्स का मतलब होता है, या वार्म वाटर्स का मतलब होता है कि ट्रेड आसान हो जाएगी, क्योंकि रशिया का जो अपर पार्ट है वो तो बर्फ है पूरा। ठीक है, लेकिन जैसे रशिया अफगानिस्तान में एंटर हुआ है, यहां से यूएसए ने एंट्री ली, और फिर वही तालिबान की टर्म आई हमारे पास कि पाकिस्तान और यूएसए ने मिलके यूएसएसआर को हराया। ना सिर्फ हराया, बल्कि यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जब आप अपने घर से दूर निकलते जंग करने में, पैसा भी लगता है, जाने भी जाया होती हैं, इकोनॉमिक में कोलैप्स कर गई रशिया। तो यूएसएसआर के पास जब पैसा नहीं था, तो छोटे छोटे मुल्कों ने फ्रीडम मांग लिया, इंडिपेंडेंस मांग ली। क्योंकि वो मजबूर हो चुका था, तो फाइनली 12 मुल्क जो है वो निकले यूएसएसआर में से, जिसमें से एक रशिया, बाकी 11 अलग मुल्क निकले और सब ने इंडिपेंडेंस ले ली। अब क्योंकि रशिया टूट गया, तो रशिया जो है वो सुपर पावर की दौड़ से बाहर हो गया। ठीक है, इस तरह से कोल्ड वॉर की एंडिंग में यूएसए जो है वो एज अ सुपर पावर बन के आता है। लेकिन इस पूरे चक्कर में हम चाइना को भूल जाते हैं। चाइना साइलेंटली अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ा रहा था। आप कोई भी वर्ल्ड का जिक्र करें, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, इसमें चाइना नजर नहीं आएगा आपको। चाइना कहाँ है? चाइना की जो आजादी है पाकिस्तान के बाद हुई, और फिर उन्होंने एक चीज को पहचान लिया कि इकोनॉमी इज द की टू सक्सेस। और आज भी वो यही कर रहे हैं। पूरी दुनिया लड़ रही है। ईरान इसराइल से लड़ रहा है, इसराइल फलस्तीन को मार रहा है, अमेरिका जो है कहीं और घुसा हुआ है, चाइना कहीं नहीं जा रहा। तो हुआ क्या फिर कि चाइना ने अपनी पावर बनाई, और अब जो है चाइना और यूएस जो है वो आपस में कोल्ड वॉर में एंगेज हैं। अब इनकी कोल्ड वॉर कैसे है? ये टैरिफ्स लगाते हैं एक दूसरे पे। टैरिफ का क्या मतलब होता है? नए जो भी बिल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं, महंगा कर देते हैं आइटम को। ठीक है, तो ये सिलसिला है कोल्ड वॉर का। ठीक है, समझ में आई टर्म? ये बहुत जरूरी चीज है। जब आप आगे चलेंगे और आप पढ़ेंगे कि जी कोल्ड वॉर क्या होती है, जब आप एमपीटी में जाएंगे, ये टॉपिक जो है पाक अफेयर में भी आ सकता है, ये करंट अफेयर में भी आ सकता है। लेकिन कैसे आएगा? सवाल यूं आएगा, द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया। ठीक है, अब इस सवाल में जब तक आपको एक्चुअल कोल्ड वॉर का नहीं पता होगा, आप जवाब नहीं दे सकते। बहुत सारे बच्चे तो ये समझेंगे कि शायद कोई वॉर हुई होगी और मैंने उस वॉर को नहीं पढ़ा, और वाकई कोई जंग है और वो जंग के ऊपर लिखना शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, इसमें करना ये है, मैं आपको बहुत सारी चीजें भेजूंगा। ये टाइमलाइन है, सुकून से पढ़ लेना इस सवाल को। ये सवाल आर्ग्यूमेंट भी मजबूत करेगा आपके, हर जगह काम आएगा। इवन इस्लामियात में भी काम आएगा। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। ये टाइमलाइन है इसकी, और एक इसके प्रॉपर नोट्स हैं। ये रे बेटा, ये प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं।
व्हाट इज कोल्ड वॉर, और उसे मैप आ जाएगा समझाने के लिए, कॉजेज आ जाएंगी, रिकमेंडेशन आ गई और सारे डॉक्ट्राइन आ गए। ये दो चीजें मैं आपको भेजूंगा, आप इसको पढ़ लेना। और जिसका आईआर है वो आईआर में जाके कोल्ड वॉर को मार्क कर ले कि आज हमने कोल्ड वॉर पढ़ लिया। जिसका यूएस हिस्ट्री है वो यूएस हिस्ट्री में जाके मार्क कर ले कि जी मेरा कोल्ड वॉर है। जिसका ये दोनों नहीं है वो अपने पास इसके आर्ग्यूमेंट्स बना ले। ठीक है, कल हमने एक ऐसे डिस्कस किया था, क्या था वो, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, उसमें हम ये बताएंगे अभी इंडिया पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वहां पे बच्चा इस चीज का हवाला देगा कि पहले जब कोल्ड वॉर हो रही थी, जब यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने थे, तो भी पूरी दुनिया में नुकसानात हुए थे और बहुत माफी तलाफी करके इनकी जंग को खत्म किया गया था। तो पाकिस्तान और इंडिया का भी कुछ यही हाल है। ठीक है, तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप इसको डायरेक्टली यूज करें, आपकी एटलीस्ट नॉलेज में इजाफा हो गया कि कोल्ड वॉर क्या थी। या अगर आपसे कोई बात करेगा 1945 से लेके 1990 तक की, तो यकीनन कोल्ड वॉर का एक चीज है जो आपको पता होगी। एमपीटी में आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या होता है, एमपीटी में आता है कि कोल्ड वॉर क्या होती है। ठीक है, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या था, मार्शल प्लान क्या था। सही है बेटा, तो कोई भी चीज सीएसएस में बेकार नहीं होती। बात समझ में आ रही है? ये चीजें ओवरलैपिंग होती हैं। अब आप दोनों मुझे बता दें कि आप दोनों जो हैं उसमें किसी का है